हेलो, वेलकम टू द कैरियर क्लासेस। आज हम लोग अपने क्लास को आगे शुरू करेंगे, इसका सेकंड पार्ट जेनेटिक्स का। ठीक है, चलिए आज हम लोग जहां तक पिछली बार रोके थे उससे आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग एक और टर्म देखते हैं जिसको बोलते हैं बाबू ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं। ठीक है, देखिए ऑफ स्प्रिंग ये वर्ड स्ट्रिक्टली यूज किया जाता है किस चीज के लिए? सेक्सुअली डिराइव्ड ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है, जैसे कि आप लोग रिप्रोडक्शन में एक चीज और पढ़े होंगे कि कुछ जो होते हैं सेक्सुअली डिराइव्ड नहीं होते। जैसे कि बात कर लेते हैं हम लोग हाइड्रा की। ठीक है, हाइड्रा जो होते हैं वो सेक्सुअली डिराइव्ड नहीं होते। ये अपनी बॉडी को क्या कर लेते हैं बाबू? अपनी बॉडी से आउटग्रोथ होता है और इससे कोई नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ऑफ स्प्रिंग वर्ड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अब इसके आगे हम लोग देखते हैं बाबू ऑफ स्प्रिंग जो होता है ये कैसा होता है? बाई पेरेंटल, यानी कि इसके लिए क्या होना चाहिए? ऑफ स्प्रिंग होने के लिए दो पेरेंट्स का जरूरत है। ठीक है, चलिए ये हो गया मेल का सिंबल, ये हो गया फीमेल का सिंबल। अगर कोई बाइसेक्सुअल है तो बाइसेक्सुअल के लिए सिंबल क्या होता है बाबू? इस तरह से। ठीक है, ये हो गया बाइसेक्सुअल। ओके, चलिए ये हम लोग सेक्स डिटरमिनेशन में सेक्स डिटरमिनेशन में ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, मेल में क्या होता है बाबू? XY क्रोमोसोम होता है, फीमेल में क्या होता है? XX क्रोमोसोम होता है। अगर इससे हम लोग रिडक्शन डिवीजन कराएं हम लोग तो ये क्या बन जाएगा बाबू? X और Y। रिडक्शन डिवीजन मतलब मियोसिस। ओके, इससे रिडक्शन डिवीजन कराएंगे तो क्या आ जाएगा बाबू? X आ जाएगा। अब जब ये दोनों कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा बाबू? XX, जिसको हम लोग क्या बोले थे? फीमेल। और XY क्रोमोसोम एक साथ अगर आकर फर्टिलाइज हो जाएगा तो इससे क्या बनेगा? वो मेल। ओके, ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फ्यूजन ऑफ गैमेट भी बोलते हैं। ओके, अब देखिए अब यही जाइगोट क्या करेगा? रिपीटेडली डिवाइड करते 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 क्या बनेगा? वो कोई नया इंडिविजुअल बदल जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? ऑफ स्प्रिंग। हम लोग अब हम लोग देखेंगे अगला टर्म जिसको बोल लेते हैं बाबू हम लोग म्यूटेशन। व्हाट इज म्यूटेशन? इज सडन एंड परमानेंट एंड हेरिटेबल चेंज इन द कैरेक्टर। जैसे कि कोई ऐसा कैरेक्टर हमारे लाइफ टाइम में आए जो हम लोग क्या करें, जिस कैरेक्टर के साथ हम लोग जन्म नहीं लिए पर वो कैरेक्टर, जैसे कि एक सपोज दैट कि पहले मच्छर होते थे। ठीक है, मच्छर को हम लोग कॉइल जलाते थे तो वो भाग जाते थे, है ना? या फिर गुड नाइट जिससे मच्छर भाग जाते थे। लेकिन क्या आज गुड नाइट जलाए तो मच्छर भाग पाएगा? नहीं भागता। ठीक है, धीरे धीरे कैसा आ जाता है वो उसमें चेंज आ जाता है। और वो चेंज क्या हो सकता होता है बाबू? वो चेंज नेक्स्ट जनरेशन में चला जाता है। ठीक है, तो वैसे टाइप के चेंज को क्या बोलते हैं बाबू? म्यूटेशन। जैसे कि देखिए हम लोग भी बहुत तरीके से म्यूटेट होकर आए हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग पहले क्या चलते थे बाबू? चार पैर पे चलते थे, है ना? या फिर ऐसा बात कर ले हम लोग पहले घास फूस जो खाते थे हम लोग। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? वो जिसके कारण हमारा लार्ज इंटेस्टाइन बड़ा होता था। ठीक है, लेकिन अब हम लोग का लार्ज इंटेस्टाइन कैसा होता है? बड़ा नहीं होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वो एटाविज्म, सडन रीअपीयरेंस ऑफ द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर। कोई ऐसा है जैसे कि हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग बंदर से इवॉल्व होके आए हैं। ठीक ना, हमारा पूर्वज कौन है? बंदर है। ठीक है, तो जो हमारे एंसेस्ट्रल कैरेक्टर जिसको हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं, जैसे कि अपीयरेंस ऑफ द टेल। ठीक ना, हमारे पूर्वज में पहले टेल था जो हम लोग में नहीं है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चे टेल के साथ जन्म ले लेते हैं। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? वो एटाविज्म, प्रेजेंस ऑफ द टेल इन द न्यूली बॉर्न बेबी। अब बात करते हैं बाबू जीन। व्हाट इज जीन? तो जीन क्या हुआ? ये डीएनए का एक सेगमेंट है। ठीक है, जो क्या करता है हमारे बॉडी में कैरेक्टर को क्या करता है? वो कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है। ठीक है, चलिए अब ये जीन ही क्या होगा? वो होमोजाइगस स्टेट में होगा, हेटेरोजाइगस स्टेट में होगा, हेमीजाइगस स्टेट में होगा। ठीक है, अगर आइडेंटिकल पेयर ऑफ जीन हो, हम लोग पहले भी देख चुके हैं बाबू, डीएनए कैसा होता है? वो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये जो भी जीन होते हैं ये सब कैसे होते हैं बाबू? पेयर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अगर आइडेंटिकल पेयर हो तो उसको क्या बोलेंगे? वो होमोजाइगस। और अनआइडेंटिकल पेयर हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। ठीक है, और अगर सिंगल फॉर्म में हो तो उसको क्या बोलेंगे? हेमीजाइगस। ठीक है, जीन का क्या होता है? वो दो फॉर्म होता है, एक डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। चलिए अब हम लोग देखेंगे बाबू डोमिनेंट जीन क्या होता है, रिसेसिव जीन क्या होता है। ठीक है, जीन whose character is expressed in heterozygous condition is called dominant gene। जैसे कि
एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कह दे बाबू कि कैपिटल टी है और कैपिटल टी है, ठीक है, एक कैपिटल टी है और स्मॉल टी है, और एक स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये सब पेयर्ड फॉर्म में है, ठीक है। अब देखिए ये तो होमोजाइगस स्टेट है, ये क्या है वो हेटेरोजाइगस स्टेट है, ठीक है। तो हेटेरोजाइगस स्टेट में अब देखिए ये भी टॉल होगा, ये भी कैसा होगा वो टॉल होगा, ठीक है। लेकिन इसको क्या बोलेंगे वो हेटेरोजाइगस टॉल। तो देखिए यहाँ पे टॉल वाला भी जीन है, स्मॉल वाला भी जीन है, लेकिन जिसका कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा हेटेरोजाइगस कंडीशन में उसी को क्या बोलते हैं बाबू डोमिनेंट जीन बोलते हैं, ठीक है। और ऐसा अगर इसको नाम दे तो हम लोग क्या बोलेंगे वो इसको हेटेरोजाइगस टॉल, और इसको क्या बोलेंगे वो होमोजाइगस टॉल, जो कि हम लोग पिछले स्लाइड में देखे तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वो रिसेसिव जीन, जिसका भी कैरेक्टर हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस नहीं होता उसको क्या बोलते हैं रेसेसिव जीन बोलते हैं। जैसे कि देखिए इस कंडीशन में देखिए किसका कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, स्मॉल टी का कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो रहा, तो स्मॉल टी को क्या बोलेंगे रेसेसिव जीन और कैपिटल टी को क्या बोलेंगे डोमिनेंट जीन, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल हम लोग एक और चीज ले सकते हैं, ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं बाबू कैपिटल आर और स्मॉल आर, ठीक है। कैपिटल आर रिप्रेजेंट करता है वो किसको वायलेट कलर को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको रिप्रेजेंट कर लेता है व्हाइट कलर को, ठीक है। तो इस कॉम्बिनेशन से क्या बनेगा वो वायलेट कलर आएगा, ठीक है। तो वायलेट कलर यानी कि कैपिटल आर कैसा है डोमिनेंट जीन है और स्मॉल आर कैसा है रिसेसिव जीन है। ये जब हम लोग क्रॉस और सेल्फ कराएंगे तो ये बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि हम लोग कैपिटल लेटर से डोमिनेंट जीन को रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल लेटर से रिसेसिव जीन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। कंडीशन लिख चुका है हम लोग, है ना। जेनोटाइप अब देखिए कैपिटल टी है तो भी टॉल है, कैपिटल टी और स्मॉल टी है तो भी टॉल है, स्मॉल टी और स्मॉल टी है तो ये क्या होगा ड्वार्फ का मतलब होता है छोटा, या इसको हम लोग और करके लिख सकते हैं शॉर्ट, ठीक है। हाइट में कैसा होगा शॉर्ट। अब दो टर्म आ गए जेनोटाइप और फेनोटाइप। जेनोटाइप क्या होता है वो अरेंजमेंट ऑफ द जीन, ठीक है, जीन का अरेंजमेंट कैसा उसको क्या बोलते हैं वो जेनोटाइप बोलते हैं। और इस अरेंजमेंट से जो एक्सटर्नल अपीयरेंस यानी कि कैरेक्टर जो आगे दिखाई देगा हमको उसको क्या बोलते हैं बाबू फेनोटाइप। एक बार डेफिनेशन भी देख लेते हैं, इज द अरेंजमेंट ऑफ द जीन रिगार्डिंग वन और मोर कैरेक्टर, ठीक है। इज द एक्सटर्नल अपीयरेंस रिगार्डिंग वन और मोर कैरेक्टर। जैसे कि एक चीज देखिए ये आर और आर से रिप्रेजेंट किए, ये क्या है वो जेनोटाइप है, ठीक है। अब देखिए इससे जो कलर बना ये क्या बना हुआ ये तो हमको दिखाई देगा, ये तो हमको दिखाई देता नहीं है, जो को दिखाई देगा ना उसको क्या बोलते हैं बाबू फेनोटाइप। ये टर्म हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं फेनोटाइप। अब हम लोग देखेंगे बाबू कैरेक्टर जिसका जेनोटाइप क्या होता है और फेनोटाइप क्या होता है। हम लोग क्रॉस या सेल्फ करने से पहले इस सब पे एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि हम लोग को क्रॉस या सेल्फ करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। अब देख लेते हैं वो इधर है जेनोटाइप और ये इधर है इसका क्या फेनोटाइप, ठीक है। कैपिटल टी रहेगा यानी कि दोनों कैसा है बाबू ये दोनों कैसा है डोमिनेंट कैरेक्टर है तो क्या आएगा बाबू टॉल आएगा, ठीक है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी है तो देखिए डोमिनेंट कैरेक्टर में अपीयर करेगा टॉल होगा। अगर दोनों स्मॉल टी है तो शॉर्ट होगा। कैपिटल आर है तो वायलेट है, ठीक है। कैपिटल और स्मॉल आर है तो वायलेट है, स्मॉल आर है तो क्या हो जाएगा बाबू व्हाइट हो जाएगा। ये हम लोग एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग दो कैरेक्टर लेकर बात करते हैं। दो कैरेक्टर जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर तो ये क्या हो जाएगा वो टॉल एंड वायलेट। कैपिटल टी आर स्मॉल आर इसको क्या बोलेंगे वो टॉल एंड वायलेट। कैपिटल टी स्मॉल आर तो कैपिटल टी टॉल को रिप्रेजेंट करेगा और स्मॉल आर किसको रिप्रेजेंट करेगा वो वाइट को रिप्रेजेंट करेगा। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर टॉल एंड वायलेट। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये क्या हो जाएगा वो टॉल एंड वायलेट। स्मॉल टी कैपिटल आर और कैपिटल आर ये क्या करेगा वो स्मॉल एंड वायलेट को रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर ये किसको रिप्रेजेंट करेगा वो स्मॉल एंड वायलेट को रिप्रेजेंट करेगा। स्मॉल टी स्मॉल आर और स्मॉल आर ये क्या करेगा वो स्मॉल एंड वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अब देखिए एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं बाबू हाइब्रिड बोलते हैं। इज द रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू पैरेंट मेल एंड फीमेल हैविंग अल्टरनेट फॉर्म ऑफ ट्रेट और कैरेक्टर दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देखिए ये जब कैसा होगा वो मेल एंड फीमेल आपस में एक दूसरे में क्या करेंगे वो क्रॉस करेंगे
ठीक है, ये क्रॉस भी हो सकता है, सेल्फ भी सेल्फ भी हो सकता है। क्रॉस और सेल्फ क्या होता है हम लोग आगे समझेंगे, ठीक है। स्मॉल आर ये होमोजाइगस क्या है, वो वायलेट है। स्मॉल आर सॉरी कैपिटल आर होमोजाइगस वायलेट है। स्मॉल आर क्या है, वो होमोजाइगस वाइट है। ये दोनों में जब रिडक्शन डिवीजन होगा वो तो कैपिटल आर ये निकल के आएगा, इससे क्या निकल के आएगा, स्मॉल आर निकल के आएगा। ये दोनों जब मिलेगा बाबू तो देखिए तो कैपिटल आर स्मॉल आर बनेगा। लेकिन अभी भी कैसा हुआ, हेटेरोजाइगस वायलेट है ना। ये सब क्या था, होमोजाइगस वायलेट था, ये क्या है, वो हेटेरोजाइगस वायलेट है, ठीक है। चलिए इसी को बोलते हैं वो हाइब्रिड बोलते हैं। या इस पूरे ये जो यहां से यहां तक आया है ये कैसा है, वो F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन मतलब फर्स्ट जनरेशन। अब इसी के ऑफ स्प्रिंग को या फिर प्रोजनी भी बोलते हैं इसको, इसी के प्रोजनी या ऑफ स्प्रिंग को लेकर हम लोग क्या करेंगे बाबू, सेल्फ करा देंगे, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, वो F2 जनरेशन, जो कि हम लोग आगे समझेंगे। क्लियर है यहाँ तक। F1 जनरेशन इसी को क्या बोलते हैं, वो ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं। चलिए अब हम लोग F1 जनरेशन को पिछली बार देखे, अब F1 जनरेशन को हम लोग डिफाइन भी कर लेते हैं। is the result of the crossing between two parents, male and female, having alternate form of trait। पहले एक बात ये समझिए कि दो चीज होता क्या है, एक तो होता है सेल्फ और एक चीज होता है क्रॉस। अगर दो प्रोजनी है, वो दोनों अलग अलग पेरेंट्स से जन्म लिए हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, अगर उस दोनों के बीच में अगर मेटिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्रॉसिंग बोलते हैं। और अगर कोई सेम माता पिता के बच्चे हैं या सेम पेरेंट्स के कैसे है, प्रोजनी है, ठीक है। तो अगर उन दोनों के बीच में मेटिंग होता है तो उसको क्या बोलते हैं बाबू, सेल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। चलो तो F1 जनरेशन किससे आएगा बाबू, क्रॉसिंग से आएगा। और F2 जनरेशन किससे आएगा, वो सेल्फिंग से आएगा। इज द रिजल्ट ऑफ द सेल्फिंग बिटवीन टू इंडिविजुअल ऑफ द F1 जनरेशन। ये भी हम लोग आगे भी तुरंत समझ में आ जाएगा। देखिए एक था मेल और एक क्या है, फीमेल, ठीक है। इसमें मान लेते कैरेक्टर क्या था, वो T और T, यानी कि ये कैसा हो गया बाबू, टॉल हो गया, और ये कैसा हो गया, शॉर्ट हो गया, ठीक है। अब इस दोनों में रिडक्शन डिवीजन चला, ठीक है। और ये क्या आ गया बाबू, T और T, कैपिटल T स्मॉल t, इसको क्या बोलेंगे, वो हेटेरो टॉल। तो देखिए यहां से लेकर यहां तक जो भी आया है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे बाबू, F1 जनरेशन, यानी कि पहला जनरेशन है ये, ठीक है। अब देखिए इसी का हम लोग क्या ले लेते हैं, दो प्रोजनी को ले लेते हैं, या फिर क्या मतलब दो को ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये सेम पेरेंट्स के ही है ना, तो सेम पेरेंट्स के बीच में अगर मेटिंग हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, वो सेल्फिंग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इससे रिडक्शन डिवीजन होगा तो कैपिटल T है, वो क्या हो जाएगा, स्मॉल t आएगा। इससे होगा तो वो कैपिटल T और एक क्या आएगा, स्मॉल t आएगा। अब देखिए इस कैपिटल T और इस कैपिटल T को अगर मैच कर दे हम लोग तो क्या बन जाएगा, वो कैपिटल T और कैपिटल T। इस T और स्मॉल t को मैच कर दे तो कैपिटल T और स्मॉल t आ जाएगा। और अगर इस स्मॉल t और इस कैपिटल T को मैच कर दे तो क्या आ जाएगा, वो कैपिटल T स्मॉल t आ जाएगा। स्मॉल और अगर ये दोनों को कर दे तो स्मॉल t और स्मॉल t आ जाएगा। चलिए अब आप लोग एक चीज ध्यान से देखिए, अगर इस तीनों को हम लोग देखें तो ये कैसा है बाबू, टॉल है कि नहीं। अगर इसको देखें तो हम लोग क्या है बाबू, ये शॉर्ट है। तो देखिए अगर एक्सटर्नल अपीयरेंस का बात करें तो ये किसके कैसा हो जाएगा, इधर से 3 है, इधर से क्या है वो 1। तो अगर फेनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो क्या हो जाएगा, वो 3:1। अब फिर अरेंजमेंट ऑफ जीन देखिए, कैपिटल T है, इसके लिए क्या लिख लें बाबू, हम लोग 1 लिख लें। देखिए कैपिटल T स्मॉल t वाला कितना है, वो 2 है, तो लिख लेते हैं 2। और स्मॉल t वाला कितना है बाबू, 1। रेशियो क्या हो जाएगा, जीनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 1:2:1। और फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा, 3:1। इसको बनाने के लिए एक और तरीका है जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू पनेट स्क्वायर, नहीं तो क्या बोलते हैं बाबू, चेकर बोर्ड बोलते हैं। देखिए इधर हम लोग मेल के कैरेक्टर को लिख दिए कैपिटल T और स्मॉल t, इधर फीमेल के कैरेक्टर को लिख दिए स्मॉल t, सॉरी कैपिटल T और स्मॉल t। अब देखिए ये दोनों मैच करेगा तो कैपिटल T, अगर ये दोनों मैच करेंगे तो क्या होगा, वो कैपिटल T स्मॉल t। अगर ये दोनों मैच करेगा तो वो कैपिटल T स्मॉल t। अगर ये दोनों मैच करेगा तो स्मॉल t और स्मॉल t, ठीक है। अब देखिए अच्छा इस बोर्ड को क्या बोलते हैं बाबू, पनेट स्क्वायर, नहीं तो चेकर बोर्ड भी बोलते हैं। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है कि इसको क्या बोलते हैं इस बोर्ड को। चलिए अब जरा जीनोटाइपिक रेशियो देख लें, कैपिटल T वाला कितना, 1, कैपिटल T स्मॉल t वाला कितना, 2,
ठीक है, और स्मॉल टी वाला कितना 1, ये क्या हो गया वो 1:2:1। फेनोटाइपिक रेशियो देख लेते हैं। अब देखिए ये और ये तीनों कैसा है बाबू, टॉल है कि नहीं, तो लिख देंगे 3, ठीक है, और ये देखिए तो क्या हुआ शॉर्ट है, इसको क्या लिख देंगे वो 3:1। अच्छा एक और चीज देखिए, ये सब एक कैरेक्टर का है, ठीक है, तो जब हम लोग एक कैरेक्टर को लेकर हम लोग क्रॉसिंग या सेल्फिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसको हम लोग आगे के क्लास में क्या करेंगे डिफाइन करके मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है और डाइहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, ठीक है, उसको हम लोग अगले क्लास से क्या करेंगे कंटिन्यू करेंगे। कल संडे से हम लोग इस चैप्टर को भी कंटिन्यू करेंगे और हम लोग क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग का प्री बोर्ड, कुछ लोग का प्री बोर्ड 15 से है, कुछ लोग का प्री बोर्ड 20 से, हार्डली 20 से प्री बोर्ड शुरू हो जाएगा, ठीक है, उसको मद्देनजर रखते हुए हम लोग 20 तक मैथमेटिक्स और साइंस को हम लोग क्या करेंगे वो खत्म कर देंगे क्लास में ही, ठीक है, मैथ और साइंस दोनों का, ठीक है।